उनकी नैतिकता कहां गई? उन्होंने कहा था मैं घर नहीं लूंगा, उन्होंने कहा था मैं स्कूटी नहीं लूंगा, उन्होंने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा। आज अरविंद केजरीवाल जिस घर में रहते हैं, पुराना घर तोड़कर उसमें लगभग 23 करोड़ रुपया खर्च कर अपने लिए महल बना दिया है, स्विमिंग पूल बना दिया है जिसके ऊपर 2.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। अरविंद केजरीवाल लग्जरी कार में चलते हैं और उनके आगे पीछे 30 गाड़ियों का काफिला चलता है। आज दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस के 103 जवान उनकी सुरक्षा में तैनात हैं। भ्रष्टाचार के तोड़े सारे रिकॉर्ड। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल ने तोड़े हैं भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड। वरिष्ठ मंत्री सत्येंद्र जैन करीब 6 महीने से हैं जेल में, अब तक नहीं हटाया गया मंत्रिमंडल से। ठगी के आरोप में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों का अब तक केजरीवाल ने नहीं दिया जवाब। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार नई शराब नीति लागू करने में किया हजारों करोड़ रुपए का घोटाला, क्लासरूम निर्माण में किया 2000 करोड़ रुपए का घोटाला, डीटीसी की बसें खरीदने में भी हुआ हजारों करोड़ रुपए का घोटाला। भाजपा द्वारा रहीसोद्घाटन करने के बाद रोकनी पड़ी बसों की खरीद। वादा किया था दिल्ली में बिजली कंपनियों को का सीएजी ऑडिट कराएंगे, लेकिन इन कंपनियों को पहुंचाया करीब 10,000 करोड़ रुपए का फायदा। लेट पेमेंट सरचार्ज के रूप में जनता से ज्यादा वसूली करने की छूट देकर क्या सैकड़ों करोड़ रुपए का किया घपला। जल बोर्ड के बिल जमा कराने में किया भारी घोटाला। मुख्यमंत्री केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की बैठक में घोटाला करने वाले बैंक का बढ़ाया गया कमीशन अनुबंध। दिल्ली में 7 अस्थायी अस्पतालों के निर्माण को लेकर बड़ा घोटाला किया गया। ये अस्पताल सिर्फ कागजों में ही चल रहे हैं। जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे उससे पहले 2011-12 में केवल 11 करोड़ रुपया सरकार प्रचार पर खर्च करती थी। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 7-8 सालों में 2000 करोड़ रुपया प्रचार के ऊपर खर्च किया है। और मजे की बात यह, मैं 2 उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम पराली से खाद बनाएंगे और पराली से खाद बनाने के लिए 40,000 रुपए की दवाई खरीदी और 24 करोड़ रुपया प्रचार पर लुटा दिया। कहीं एक छटाक पराली से खाद नहीं बनी। हायर एजुकेशन में 2 छात्रों को केवल लोन दिया, लेकिन 19 करोड़ रुपया जो है वह प्रचार में लुटा दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम बाइक एम्बुलेंस शुरू करेंगे, 16 बाइक एम्बुलेंस खरीदी और उसके प्रचार के ऊपर 15 करोड़ रुपया लुटा दिया। लेकिन आज सड़क पर कहीं एक भी बाइक एम्बुलेंस नहीं है, वो कबाड़ खाने में पड़ी हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक ऑडियो जारी किया है जो कि फर्जी ऑडियो है और जो क्लिपिंग ली गई है वो भी एडिट करके इधर उधर से इकट्ठी की गई है। क्योंकि दिल्ली नगर निगम में 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 15 वर्षों में जो नगर निगम का भ्रष्टाचार है उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मुझे अपने बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं लगभग 35-40 वर्षों से दिल्ली की राजनीति में हूँ और 25 वर्ष से मैं नगर निगम के अंदर हूँ। मैंने विभिन्न पदों पर भी कार्य किया है। मेरे ऊपर आज तक एक पैसे की उंगली नहीं उठी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आज चुनाव के अंदर अपनी हार दिखाई दे रही है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सरकार बन रही है और वो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे और इस तरह से हम लोगों की छवि खराब करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि दिल्ली की जनता जो इनका 15 साल का भ्रष्टाचार है उससे तंग आ चुकी है और इसी वजह से ये हम लोगों पे अनाप शनाप आरोप लगाते रहेंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो ये फर्जी वीडियो और ऑडियो आज संबित पात्रा जी ने लगभग आधा घंटे तक लच्छेदार भाषण देकर, लच्छेदार ऐसे जैसे वो वहीं बैठे हुए थे जो सारी चर्चाएं हो रही थी, शायद मुझे ऐसा लगता है वो मैं वहीं बैठे हुए थे, वहीं बैठे बैठे सारे उनके सामने स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। तो ऐसी बात यदि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में आपको पता है कि हर बार करती रहती है। निगम का चुनाव 100% आम आदमी पार्टी जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है और मैं अपनी किसी भी जांच एजेंसी से जांच कराने को तैयार हूं।
और मैं साथ ही साथ संबित पात्रा जी पे और उनके साथ जो लोग थे उनके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा। ये मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं।